लेकिन देश की राजधानी में कोरोना का जो राज है वो बेधड़क जारी है। दिल्ली में कोरोना मामलों की जो रफ्तार है उसमें जबरदस्त उछाल आया। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 792 नए केस सामने आए, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड आंकड़ा है। और इसी के साथ दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों का जो संख्या है वो 15,257 हो गई। दिल्ली में इस वायरस की वजह से कुल 303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, दिल्ली में हालात लगातार हम देख रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 700 से भी ज्यादा केसेस नए सामने आ चुके हैं। जी दीपिका, आपको बता दें कि ये जो हालात जो लगातार बिगड़ रहे हैं और खराब हो रहे हैं, इसका मेन जो मुख्य जो कारण है वो आम जनता ही है। क्योंकि शुरुआत हुआ था जहांगीरपुरी से एक गली में, नूर जी वाली जो गली कही जाती थी, जहां एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित हुए थे। उसके बाद सदर बाजार इलाका, चांदनी महल इलाका, पुरानी दिल्ली इलाके में अलग अलग जोन में जो है लगातार मामले बढ़े। दिल्ली सरकार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब देखिए कि सीलमपुर इलाके में लगातार ऐसे वीडियो भी वायरल हुए कि लोग खरीदारी करने के लिए बाहर आ गए रमजान के मौके पर। तो ऐसे में सरकार कहां तक पहुंचेगी? हालांकि ड्रोन से लगातार दिल्ली पुलिस अलग अलग दिल्ली में 13 जिला है और 13 जिला में लगातार ड्रोन से निगरानी यहाँ पर किया गया। और जो लोग लॉक सिस्टम का उल्लंघन करते पाए गए उन्हें कड़ी सजा भी दिया गया, भारी जुर्माना भी उन पर लगाया गया, कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी इसमें किया गया। तो जब तक पब्लिक सचेत नहीं होगी, सरकार विज्ञापन के माध्यम से, फोन कॉल के रिंगटोन के माध्यम से लगातार लोगों को यही बता रही है। और जब पब्लिक नहीं मान रही थी, दिल्ली पुलिस के कुछ ऐसे भी कर्मी थे जो गाना गाकर, कविता सुनाकर लोगों को बार बार सचेत कर रहे थे, लेकिन पब्लिक है कि वो मानने को तैयार नहीं है। जैसा आप देखें कि ये कहा गया कि ई रिक्शा चलेगा या ऑटो चलेगा, सिर्फ एक सवारी बैठाकर चला सकते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली का इलाका जब हमने देखा, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई। अगर पुलिस वाले रोकते टोकते हैं तो ये कहा जाता है कि पुलिस उन पर जो है अत्याचार कर रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। लोगों को ये समझना होगा कि अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में हालात हो सकता है कि बेकाबू हो जाए। ऐसे में आप सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। वहीं देश में गुजरात कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा राज्य है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 376 नए कोरोना के मामले सामने आए और 23 लोगों की मौत हुई, जबकि इसी दौरान 410 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 15,205 हो गई। अब तक 938 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अहमदाबाद गुजरात का ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां पर कुल मरीजों की जो संख्या है वो 11,097 हो गई और 764 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।